हाँ बच्चों, आज हम लोग चलते हैं अपने प्रत्येक रोज की तरह, हर रोज की तरह आप लोग को अपने प्रश्नावली से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करते आ रहे हैं। तो आज हम लोग का जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली है 6.5 और इसके पहले एक प्रमेय आता है जिस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय को भी बार बार पूछा गया है एग्जाम में। तो सबसे पहले इस प्रमेय को हम लोग देखते हैं कि ये प्रमेय क्या करता है। चलते हैं तो देखिए क्या करता है। कहता है एक समकोण त्रिभुज के कर। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हो जाए। देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज के कर, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर। कर का वर्ग मतलब इसका स्क्वायर कर रहे हैं वर्ग, तो अन्य दो भुजा, तो इसके अलावा अन्य दो भुजा यही, तो इसको हम लंब के नाम से जानते हैं और इसको हम आधार के नाम से जानते हैं। इसका वर्ग के बराबर होता है, ये हमको बताना है और ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम हर एक प्रमेय में जानते हैं कि कुछ रचना होती है और कुछ विशेष लिखना होता है। तो हम लोग पहले लिखते हैं कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिखिएगा कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है ए सी कर्ण और अन्य दो भुजा जो कि ए बी और बी सी है। तो हमें सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसी चीज को हमको सिद्ध करना है। एक बात आता है थोड़ा सा रचना को लेकर। तो रचना में अगर हम लोग करते हैं, देखिए रचना क्या है। रचना में है कि एक हम AC पर लंब खींच लिए जिसका नाम हमने D रखा, BD, अर्थात BD लंब है AC पर खींचा। खींचने के बाद ये अलग त्रिभुज बनता है, एक बड़ा त्रिभुज बनता है। तो हम लोग प्रमाण के रूप में लिखते हैं। अब हम लोग का शुरू होता है इसको सिद्ध करने की प्रक्रिया। तो देखते हैं कि क्या होता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में क्या दिख रहे हैं? ये दोनों त्रिभुज को पहले समरूप कर लेते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि ABC बराबर कोण ADB है 90 डिग्री से, कोण BAC बराबर कोण BAD उभयनिष्ठ है। अतः समरूपता की कसौटी जो है वो A से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD होगा। यहाँ तक होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज की भुजाओं को समानुपाती कर लें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप होती है तो भुजा समानुपाती होती है। तो चलते हैं इसको लेकर के कि क्या कहाँ तक सकते हैं कि त्रिभुज का जो है भुजा बड़े वाले त्रिभुज का अगर लंब लेते हैं तो लंब का नाम है AB। तो इस त्रिभुज का छोटा वाला ADB का जो लंब है वो है AD और बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण लेते हैं जिसका नाम है AC। तो छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण क्या है? AB।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी होगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। पुनः हम लोग इसी तरह करेंगे, पुनः त्रिभुज छोटा बनाइएगा और बड़ा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में इन दोनों में जब करते हैं तो कोण क्या आता है कि ए बी सी बराबर कोण है बी डी सी के बराबर 90 डिग्री से, और कोण ए सी बी बराबर कोण बी सी डी उभयनिष्ठ है। अतः समरूपता की जो कसौटी है, कसौटी से त्रिभुज सी समरूप त्रिभुज बीडीसी हुआ। होने के बाद इसका भी हम वही करेंगे। इस उस समय लग लिए तो इसका आधार देते हैं। अगर आधार देते हैं तो बड़े त्रिभुज के आधार क्या है बीसी, तो छोटे त्रिभुज के आधार क्या होगा डीसी, डी और सी, डी और सी। उसके बाद बड़े त्रिभुज की कर्ण देते हैं एसी, तो इसका कर्ण क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला बीसी। जब आप इसको सरल करते हैं तो देखिए क्या आता है कि बीसी का स्क्वायर बराबर एसी गुना डीसी। समीकरण इसको कहता है वर्णों का योग, तो हम लोग को योग करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ते हैं तो फर्स्ट मेरा क्या है ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी, सेकेंड क्या है बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना डी सी। ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था। दोनों को जोड़ते हैं तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी जोड़ ए सी गुना डी सी। अब देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी दोनों में है तो दोनों का कॉमन लीजिए, तो क्या हो गया ए डी प्लस डी सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी। अब देखिए ए डी प्लस बी सी दोनों को जोड़ेंगे तो पुनः क्या हो जाएगा ए सी। अब देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, जो कि हमको यही प्रूव करना है। इसको आप क्या लिख लीजिए तो आप लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। हम लोग को अच्छी तरह से अगर तैयारी नहीं करते हैं तो हम लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं बन पाएगा। तो देखिए आपके बोर्ड पर सही तरह से बनाया गया है, आप इसको रोक करके देख लेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग को दिया है 6.9 प्रीमियम में उस पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो चलिए भाई कोई भी त्रिभुज होगा जिसका नाम ए बी सी है। त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक भुजा मैंने ए सी लिखा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर। इसका मतलब है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर हो तो इनकी जो पहली भुजा है इनके समूह कोण मतलब ये कोण 90 डिग्री का, ये हमको प्रूव करना है। यही हमको प्रूव करना है कि ये जो बी है वह एक 90 डिग्री का है। तो चलते हैं कि रचना करते हैं। क्या करते हैं रचना। रचना में क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी के ही तरह एक त्रिभुज के तरह एक त्रिभुज पी क्यू आर
लिया। तो त्रिभुज में पी क्यू आर, पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री है और ए बी के बराबर में पी क्यू है तथा ए बी के बराबर में पी क्यू और बी सी के बराबर में क्यू आर लिया। तो हमें लिया और तो सिद्ध तो करना है, सिद्ध करना क्या है कि कोण बी जो है वो क्या होना चाहिए, और दिया भी है हमको, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी का जो स्क्वायर है प्लस बी सी का जो स्क्वायर है वो ए सी के स्क्वायर के बराबर है। तो हमको सिद्ध सिर्फ यही करना है कि बताना है कोण क्यू जो है ये मेरा समकोण है, तो बताना है कि क्या कोण बी समकोण है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में आने के बाद कितना सटीक बात है कि दोनों त्रिभुज में पहले हम लोग को देखना है कि क्या क्या दिया है और क्या किए हैं। तो इस त्रिभुज में आते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री है। तो इसलिए क्या होगा पाइथागोरस से कि पी आर का जो स्क्वायर होगा वह पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का बराबर होगा। ये कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। और दिया क्या है, दिया है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको समीकरण हमने फर्स्ट और इसको माना हमने सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से हमें क्या प्राप्त होता है, गौर से देखिएगा। इसमें कहा है कि ये दोनों बराबर ही है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। राइट हैंड में यहाँ लिखा है कि ए बी बराबर मेरा पी क्यू है और बी सी के बराबर मेरा क्या है, क्यू आर। इसलिए कि पी आर का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आता है। समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से, सेकेंड का यहाँ तो क्या दिया, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इधर क्या है, पी आर का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जब करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये दोनों आपका कट जाता है, कट जाता है मतलब देखिए, तो आपके पास ए सी का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर 0, ए सी का स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर। अर्थात हमने यहाँ क्या देखा कि ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, यही देखे पी आर के बराबर। अब हम लोग अतः हम क्या देख पाते हैं, हमें प्राप्त होता है कि AC के बराबर में PR है, इसलिए दोनों त्रिभुज को सबसे पहले समांतर बनाएं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा PQR में क्या क्या है, दोनों त्रिभुज में तो लिए AB के बराबर में PR और BC के बराबर में, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण थर्ड था, ये फोर्थ कर दीजिएगा, BC के बराबर क्या था, QR, ये रचना से था, और AC के बराबर क्या आ गया, PR आ गया, समीकरण फोर्थ से। अतः
सरस्वती जो है हम लोग का क्या है, अस 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 से त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर है। जब ये दोनों सर्वांशम है तो हम क्या कहेंगे, कोण क्यू के जो बराबर है वो कोण बी है, इसका मान 90 डिग्री है। तो इसका मान अर्थात आपका सिद्ध हुआ कि कोण बी भी ये मेरा क्या है, समकोण है। तो देखते हैं, आप एक बार इसको देखिए, फिर हम लोग इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सरल करेंगे। तो हमारी प्रश्नावली 6.5 में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम अपने बोर्ड पर आपको लिख करके दिए। ये प्रश्न को हम बारीकी से हल करते हैं और हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलते हैं इस प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको सरल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ए बी सी आपका लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो ये निकालना है। तो इसके लिए हम सूत्र जानते हैं h² बराबर p² प्लस q²। तो आपको ये आप निकाल दीजिएगा। तो आपको h भी दिया, तो आप आराम से h निकाल पाएंगे। तो अब देखिए, एक एक्सरसाइज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या करता है। पहला नंबर में कहता है ये बड़ा है तो इसको h कहिए, और बाकी जो अन्य दो है उसको आप p और b के नाम से जानते हैं। अगर ये बराबर में आ गया तो इसका जो कोण होगा वो एक समकोण त्रिभुज का होगा, अर्थात ये आपका समकोण होगा। नहीं हुआ तो नहीं है तो है। चलिए, अब देखिए, इसमें आपका जो एक्सरसाइज 6.5 का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या करता है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि सी समकोण है। क्या है? सी समकोण है। तो सी समकोण है तो हम क्या करते हैं कि कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो है ही, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर, इसको डबल लिख देंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। आप ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, 2ac का स्क्वायर। तो समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि इसको भी आप आराम से सॉल्यूशन कर पाए। अब आता है इस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2a का, ठीक है, और ये हमको दिया है 2a का। तो हमको इसका शीर्षलंब ज्ञात करना था। आप जैसे भी ज्ञात कर पाएंगे आराम से ज्ञात कर पाएंगे। इसका देखिए बहुत तरह का 2 रूल्स है। इन दोनों त्रिभुज पर जब लंब डालें तो ये दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा, सर्वांशम भी करके बना सकते हैं या तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं डायरेक्ट। ये आपको आएगा तो 2 नंबर का एग्जाम आएगा, तो आप जैसे बनाना चाहेंगे तो बना लीजिएगा। देखिए हम बनाते हैं। इसमें कहता है कि हमको भुजा का मान दिया है कितना है, 2a। तो हम लिखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, √3 गुना √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा का मान 2a स्क्वायर। तो √3/4 गुना 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो मेरा क्या है, a स्क्वायर √3 क्षेत्रफल है। क्या है, एरिया का मान हमको पूछा गया शीर्षलंब। तो शीर्षलंब बराबर सूत्र क्या होता है, 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। तो क्षेत्रफल तो 2 गुना क्षेत्रफल क्या है, a स्क्वायर √3 अब आधार। तो इसका आधार क्या है, 2a। a और ये कट गए तो हमारे पास ये और ये कट गए तो बचा है a√3। तो इसका शीर्षलंब का मान कितना आ गया है, a√3। आप इस तरह भी बना सकते हैं, या तो दोनों त्रिभुज को क्या कर दीजिएगा, सर्वांशम, ये बराबर ये होगा और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांशम होंगे। तो ये दो भुजा को बराबर में काटेगा तो a होगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर घटा BD का स्क्वायर।
तो ए बी में इतना घटाते हैं तो ए बी का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर घटा a का स्क्वायर। आप देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर आप लिखते हैं 4a स्क्वायर घटा a स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर 3ab स्क्वायर और रूट चढ़ जाएगा, ए बी बराबर रूट 3a स्क्वायर, तो a रूट 3 है। देख पा रहे हैं, इसका भी आपने सरल कर पाया। अब आता है आपका 9 नंबर। 9 नंबर में क्या आता है, आपका क्या दिया, कर्म दिया, लंब दिया, आधार पूछा, तो आधार का स्क्वायर बराबर वो क्या जानते हैं, ये जानते हैं, जिससे आप निकाल पाएंगे। उसी तरह इसका भी है, उसमें क्या है, हमको भी यही पूछा पूरा, तो हमें जिसमें कि h दिया हुआ, p दिया हुआ, p दिया हुआ है, तो b का मान, तो b बराबर रूट h स्क्वायर घटा p स्क्वायर। इसका भी आप सॉल्यूशन कर पाइएगा। अब आता है मेरा ये सवाल, इसको थोड़ा सा समझना होगा। समझने के लिए हम स्पेस लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक जहाज है, वह जहाज क्या करता है, उत्तर की तरफ जाती है और एक पश्चिम की तरफ जाता है। तो उत्तर और पश्चिम की तरफ जाता है तो हम लोग को देखना है कि जहाज की टाइम दिया गया है कि इतने घंटे में दोनों जहाज कितनी दूरी पर रहेगी। तो हमको देखिए, ये हमको दिया है क्या, स्पीड, ये भी मेरा क्या है, स्पीड है। ध्यान दीजिए, स्पीड है, हमको दूरी पता करना होगा ना, तो 4 गुना समय, 4 गुना समय, तो 4 ये है समय, 2 1 2 1 3 घंटे कितना हो गया, 5 5 1500 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये कितना दूरी पर, 1500। और इधर का देखिए, तो इसमें भी क्या होगा, 600, तो 6 × 1800 किलोमीटर में होगा। अब इसी चीज का पिक्चर हम यहाँ बनाते हैं। देखिए तो ये 1500 है और ये 1800, तो आप इसका दूरी नहीं कर पाइएगा। तो देखिए वही तो पूछा है, ए बी का दूरी क्या है, तो बना दीजिएगा। कैसे, ये h, तो h स्क्वायर बराबर क्या बनते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत अच्छे तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब अगला देखिए 12 नंबर जो सवाल है, 12 नंबर सवाल को हम सरल करते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि इधर भी है और ये इधर है, तो इसके समांतर जो अगर हो जाता है, तो देखिए 6 ये 6 ये 12 है, तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 और 6, तो 6 और इधर 5 हो गया, तो 6 और 5 हो गया। तो इनको जब सरल करते हैं तो देखिए क्या है, ये h का मान हुआ। अब इसका देखिए b का वैल्यू हो गया और ये इसका p का वैल्यू हो गया, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b का वैल्यू कितना, 12 का स्क्वायर और इसका मान है 5 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25, तो h बराबर क्या हो गया, रूट दोनों को जोड़ देंगे 169, h का मान 13 है, तो इसका भी मान मेरा 1। ये दोनों के बीच की दूरी पता करना था। हम लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। एक बार बोर्ड पर दिए हुए हर एक चीज को बारीकी से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलते हैं हम लोग इसके जो आगे क्वेश्चन है उसको भी सरल कर लेते हैं। देखिए अब इसमें 16 नंबर और 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 16 नंबर और 17 नंबर में क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से, देखिए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD एक शीर्ष लंब है, तो हमको सिद्ध करना है कि एक भुजा का 3 गुना और उसके लंब के 4 गुने, मतलब दोनों वर्ग में एक भुजा के वर्ग का 3 गुना और उसके शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बस उसी तरह जैसे आप लोग बनाते आ रहे हैं उसी को अगर सरल करते हैं तो देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुज को पहले सर्वांशम भी कर करके बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC नहीं ABD तथा त्रिभुज ADC में क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। कैसे कि AB बराबर मेरा क्या होगा, AB बराबर मेरा AC होगा और क्या यह लंब है तो कोण ADB बराबर कोण ADC और क्या हो AD उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ
ये 90 डिग्री, ये समाप्त त्रिभुज की भुजा बराबर है। अतः त्रिभुज ABD, अतः सर्वसमता की जो कसौटी है से त्रिभुज ABD सर्वांशम जो है त्रिभुज ADC है। जब सर्वांशम है तो हम लिख सकते हैं ना कि BD बराबर क्या होगा DC, अर्थात सभी भुजा के बराबर होंगे। सभी भुजा मतलब ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर तो है ये। अब हम लोग त्रिभुज ABC में आते हैं, जहाँ AB बराबर BC है, अब बराबर AC है, अर्थात AB बराबर AB भी लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं कि BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं BD प्लस BC, तो BD को AB लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं। इसको डबल लिख सकते हैं 2, या तो आप यहाँ लिखिएगा BD प्लस DC का बराबर है इसलिए ना, तो AB बराबर आप क्या लिखिएगा 2BD, अर्थात AB/2 बराबर BD। यहाँ तक लिखने के बाद त्रिभुज इसमें आ जाएंगे ABD में कोण ADB बराबर 90 डिग्री, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर अब प्लस BD का स्क्वायर। जहाँ AB को AB जानने देंगे, इसको आप यही रहने दीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा AB/2 का वर्ग। जैसे ही करते हैं तो आप उधर कर दीजिए AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बटे 4, 2 दूनी 4 ये और AD का स्क्वायर। जब इसमें लघुत्तम लेते हैं 4 AB का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो 3AB का स्क्वायर बटे 4 बराबर इसका आता है, तो 3AB का स्क्वायर बराबर क्या है 4AB का। यही तो हमको प्रूव करना था ना, यही तो हमको प्रूव करना था, जो मेरा प्राप्त हो गया। अब आता है इस त्रिभुज में, जैसे कि आप सबसे पहला सवाल देखे थे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो जाए तो इसकी जो सम्मुख कोण होती है बड़ी भुजा की वो समकोणिक होता है। तो इसमें समकोणिक कहने का मतलब h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर और लंब 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का 36 गुना 3 प्लस 36, तो 144 बराबर 11 36 का 108 और प्लस 36 144 बराबर 144, अर्थात ये क्या है 90 डिग्री का। कितने आसान और कितने सरल और सुयोग ढंग से आपको समझाया गया है। अगर आप नहीं बनाते हैं, नहीं समझते हैं तो नहीं हो पाएगा। सोचिएगा कि बच्चे की तरह अब हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं, थोड़ा आप लोग बढ़ते जा रहे हैं, समय के साथ साथ आपको बदलना होगा, अन्यथा समय तय करती जाएगी कि तुमको क्या करना होगा। तो बहुत कम सारे शब्द हैं कि कितने आपको बार बार एक ही शब्दों पर आगाह करेंगे शब्दों, इसलिए आपको मैं हर रोज और हर समय यही कहता आ रहा हूँ कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ें, देखें, प्रत्येक वीडियो को सही तरह से देखें, आपको सारा चीज़ समझ में आते रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। अगले हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति को, तब तक अपने बोर्ड पर जो दिए गए इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा।